इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर उनकी तरफ से बताया गया है कि एक लड़की कोरंगी से उसका ताल्लुक़ है, 19 साल लड़की, और डेंगू बुखार हुआ और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। इसके साथ 26 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं अभी तक डेंगू ये कोई बहुत एग्रेसिव इसका आई थिंक वेरिएंट था ऑफ डेंगू कि बच्ची एक दिन जो बीमार हुई है पहले दिन ही उसकी डेथ होगी। तो ये ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अब तो ये ट्रीट हो रही है कंडीशन, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सेहतयाब होकर घर वापस जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कौन सा टाइप था ऑफ डेंगू जो कि इतना लीथल था? हाँ, कितना बड़ा ये खतरा है। इसके साथ साथ फिर नमूनिया की भी हम बात करेंगे। ये भी बच्चों में, इन्फेंट्स में बहुत ज़्यादा मौसम चेंज होता है, सर्दी की वजह से ठंड लग जाती है और फिर ये सारा। तो हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इरफान सिद्दीकी ने, जो कि एमरजेंसी हेड है जिन्ना हॉस्पिटल के। डॉक्टर इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये मुझे बताएं, डेंगू का तो खतरा बढ़ता जा रहा है कराची में भी, हैदराबाद में भी और अंदरून सिंध भी। तो क्या देख रहे हैं आप आगे, ये मजीद अस्पतालों पर रश बढ़ेगा और क्या करना चाहिए हमें? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। अच्छा, डेंगू जो है उसके अंदर अभी जो हमने अपने हॉस्पिटल के अंदर ऑब्जर्व किया है तो स्टैटिक हो गया, अभी इतना एज सच बढ़ नहीं रहा लेकिन स्टैटिक हो गया है। दूसरा जो अच्छी चीज़ ये है कि सिवियरिटी के अंदर भी कमी आई है हमारे पास। जब से लोगों ने प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट किए, मीडिया ने अवेयरनेस देना शुरू की है, नो डाउट जो है वो बढ़ गया है 15 to 20%, लेकिन उसके अंदर अब स्टैटिक हो गया है। दैट इज़ अ गुड साइन कि अब और उसके अंदर इंक्रीज नहीं आ रहा। हमारे पास अगर 200 पेशेंट आ रहे थे फीवर के और हम उनको डायग्नोज कर रहे थे डेंगू के टेस्ट की, तो उसमें से 50 पेशेंट डेंगू पॉजिटिव आ रहे थे। लेकिन अब जो है वो 30, 20, 25 इन बिटवीन पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। और पेशेंट्स आके बता रहे कि हमने जो है प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट किए हैं अपने सराउंडिंग्स में, अपने तहत आप स्प्रेज करना स्टार्ट किए हैं, नेट्स लगाना स्टार्ट किए, गंदा पानी की जो सफाई है वो जो है अपने तहत जो है हमने साफ करना स्टार्ट किया है, क्योंकि डेंगू का एक बहुत बड़ा सर्च बढ़ गया था। उसके अंदर हर चौथा पेशेंट जो बुखार वाला था उसको डेंगू के सिम्टम से, और प्लेटिलेट जब करवाते थे तो 50,000 से कम आते थे। तो एक स्टैटिक हो गया है, कम नहीं हुआ है। दूसरा ये है कि सिवियरिटी भी कम हो गई है डेंगू की। जी, लेकिन डॉक्टर साहब फिर ये जो बच्ची की जो डेथ हुई है, बड़ी अफसोसनाक बात है। तो उसमें ऐसा आपको क्या कंडीशन उसकी पता है कि थी कि जिसकी वजह से उसकी डेथ होगी, एंड फर्स्ट डे ही या लेट लाया गया या उसका कोई और हेल्थ कंडीशन और अक्टूबर से इस अक्टूबर के महीने 26 लोग। बिल्कुल, और ये कोई खास वेरिएंट है ऑफ डेंगू जो कि बहुत ही फेटल है? देखिए, डेंगू का यही है कि डेंगू की वैक्सीन नहीं होती। मैं आपको एक बात समझाना चलूं, अगर आपको डेंगू होता है तो डेंगू के कोई 50 से ज़्यादा वेरिएंट्स होते हैं। आपकी इम्यूनिटी जो है, अगर आपको डेंगू हुआ है तो एक वेरिएंट से आप इम्यूनाइज हो जाते हैं, लेकिन जो वेरिएंट्स है उनके वो 50 अबोव वेरिएंट्स है। अब ये है कि बच्ची के अंदर एक तो इम्यूनोसप्रेसिव डिजीजेस भी होती हैं। दूसरा ये होता है कि जो अपने तहत आप बहुत देर तक फीवर को इग्नोर करना, तब तक क्या होता है कि प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, प्रिकॉशंस नहीं लेना। अब देखें, डेंगू, मैं एक मेनली आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको बुखार हो रहा है तो आप जल्दी आए और हॉस्पिटल की तरफ रुख करें ताकि डेंगू का टेस्ट करवा के और आपकी हाइड्रेशन बेहतर करें। टाइमली अगर हाइड्रेशन नहीं होती है तो पेशेंट जो है वो डेंगू शॉक में चला जाता है। इंटरनल ब्लीडिंग, छोटी छोटी जो वेसल्स होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती है। और प्लेटलेट्स का कम होने का मकसद ये कि वो जो ब्लीडिंग स्टॉपेज है कहीं भी बॉडी से, वो अब रुक नहीं सकती। उसके लिए वजह से डेंगू शॉक में जब पेशेंट चला जाता है तो वो इरिवर्सिबल चला जाता है। अब ऐसे पेशेंट को हम वेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जहां जहां उसको ट्यूब लगेगा या ऐसा इंजेक्शन लगेगा वहां से उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो डिले करना या गैर जिम्मेदारी शो करना, जब आपके पास टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स है, आपको फीवर हो रहा है और आपको पता है कि ये एक डेंगू की सर्च चल रही है, आके यहाँ हमें दिखाएं हॉस्पिटल्स के अंदर, ताकि उसको
टाइमली ट्रीट किया जाए। अब दुनिया के अंदर अब एक गोल्डन आवर इंट्रोड्यूस करवाया गया है हर डिजीज के अंदर। आप टाइमली आ जाए विद इन द टाइम पीरियड, उसके अंदर अगर कोई भी डिजीज है उसके अंदर एंटीबायोटिक दे देते हैं या उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे देते हैं तो इफेक्टिव होती है, उसका प्रोग्नोसिस जल्दी होता है, टाइम पे बहुत आउटकम दफा जल्दी हो पेशेंट जाता आ है। जाता है लेकिन टाइम पे उसको ट्रीटमेंट मिलती भी नहीं है और उसमें भी वक्त बहुत ज्यादा होता है हॉस्पिटल आने के बावजूद। वहां जो कीमती वक्त जाया देखिए, होता है वो भी तो है ना इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो इसीलिए है ना, देखिए कि आप प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, गाड़ी उतनी है लेकिन पैसेंजर बढ़ते जा रहे हैं, रिसोर्सेज उतने हैं लेकिन हॉस्पिटलाइज बर्डनाइज हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी डॉक्टर कुछ मीडिया बेहतर के मैनेजमेंट हो सकती है। मैं जब हॉस्पिटल्स को भी अभी इत्तेफाक से हालिया दिनों में भी विजिट किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी मैं गई और हमारा निज़ाम इतना खौफनाक है कि जिसमें इतना वक्त ज़ाया होता है, इतना घुमाया जाता है, फिराया जाता है, लाइनों में खड़ा रखा जाता है, फिर टेस्ट कराओ, अब इधर जाओ, अब इसके साइन लाओ, अब ये करो। इतना कीमती वक्त हम बर्बाद कर देते हैं और मुझे तो उसकी हिम्मत ही नहीं नज़र आती। जो बंदा खड़ा नहीं हो सकता उसको लाइनों में छोड़ दिया जाता है। ये कब मामले हमारे बेहतर होंगे? अब दुनिया कहाँ पहुँच गई है? हमारा हेल्थ का केयर का ये सिस्टम और ये जो आप कह रहे हैं कि जी फौरन उसको केयर मिले, फौरन उसका इलाज हो, कैसे होगा? ये कब चीजें बेहतर होंगी? देखिए उसके लिए जो है वो सिंध गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, लेकिन उसके अंदर अभी जो है हमारे मेडिकली एक टर्म होता है कि एथिकल प्रैक्टिस जो हमारे सिलेबस में होता है वो पढ़ाई जाती है। सॉरी टू से, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स जो है ना वो भी आपकी बात बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूंगा कि थोड़े इररिस्पॉन्सिबल है, ओपीडीज में लेट आना या पेशेंट को थोड़ा सा काउंसल कम करना या टाइमली जो है उसको डायग्नोज नहीं करना, ये फैक्टर्स है हमारी सोसाइटी के अंदर। लेकिन इंशाल्लाह चीजें बेहतर लेकिन हो बेहतर होंगी, बेहतरी की उम्मीद भी है। नहीं साहब, मुझे ये अभी बताएं कि इसका मतलब है कि डेंगू जो है इम्यूनिटी से आपकी जुड़, आप अपनी अगर घर बैठे आप खुद ही क्योर कर रहे हैं उसको, तो इम्यूनिटी आपकी वीक होती जा रही है और फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जहां हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं हो सकेगा। अच्छा मुझे बताएं, नमूनिया से आगाही का दिन भी आज मनाया जा रहा है और नमूनिया से भी अमवात की तादाद बहुत ज्यादा है इन्फेंट्स में, बच्चों में, तो इस बारे में आप क्या कहें, क्या अवेयरनेस देंगे लोगों को, पेरेंट्स को? क्योंकि अभी भी एक यही कॉन्सेप्ट है कि जी सर्दी लग गई, बारिश में नहाता रहा, ख्याल नहीं रखा तो ठंड लग गई, नमूनिया हो गया। तो यही कॉमन परसेप्शन है अभी भी। देखिए बिल्कुल यही, मैं आजकल का दौर जहाँ मेडिकली एडवांस हो गया है, जहाँ टर्शरी केयर के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो फैसिलिटीज़ है, आप वहाँ आके उनको डायग्नोज करवाएं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करवाएं। अभी ये सर्दियों का टाइम जो होता है ना, इसके अंदर वैसे ही जो फिफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, एलर्जी बढ़ जाती है और लंग की जो कैपेसिटी है ना वो कम हो जाती है। तो ये जो भी वायरल, चाहे नमूनिया हो और वायरल डिजीजेज हो, ये बढ़ जाते हैं। और इसके अंदर देखिए फिफड़ियों का काम ये है कि ऑक्सीजन जो कि जिंदगी है, आपके एक एक सेल की तरफ, लिवर की तरफ, ब्रेन की तरफ, हार्ट की तरफ, किडनी की तरफ, ये ऑक्सीजन से ही बॉडी सरवाइव करती है और उसकी वाहिद मशीन है, उसके अलावा कोई मशीन नहीं, वो है फिफड़े। जब फिफड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो ऑक्सीजन दे नहीं पाता, उसकी वजह से जो है ना पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता डिटोरिएट होके, खुदा ना खास्ता इसी नेग्लिजेंस की वजह से जब हमारे पास लाए जाते हैं तो एक तो वो अनकॉन्शियस होते हैं, जब हम उनकी ऑक्सीजनेशन चेक करवाते हैं तो वो 40 ऑक्सीजनेशन आती है, 100 में से 40 ऑक्सीजनेशन आती है। उसके अलावा फिफड़ों की जब हम एक्सरे करवाते हैं तो वो पूरे वाइट होते हैं, मतलब पानी से भरे होते हैं, इन्फेक्शन से भरे होते हैं। उस वक्त वो पेशेंट इरिवर्सिबल हो जाता है, उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये नमूनिया से मुताल्लिक आप बता रहे हैं? जी, नमूनिया के हिसाब से मैं आपको बता रहा था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, अभी आपके सिटीज के अंदर, आपके प्रोविंस के अंदर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आ गई है। सिंध गवर्नमेंट के भी सेंटर्स हैं, प्राइवेटली भी लग रही है। अब मैं बजाते खुद डॉक्टर जो है वो, मैंने भी इन्फ्लुएंजा का डोज करवाया। इसके 2 डोज होते हैं, 1 महीने के गैप से होते हैं और ये मसल के अंदर लगती है। इसमें होता वही एक जरासीम है लेकिन छोटी क्वांटिटी में होता है, लेकिन बॉडी को ये पता चल जाता है कि भाई ये एक जरासीम है, इसके खिलाफ एक आर्मी तैयार करनी है। तो कभी भी नमूनिया का जब आपको अटैक होता है तो बॉडी के अंदर एक फौज होती है, वो जैसे ही दाखिल होता है तो उससे लड़ना शुरू हो जाती है। बहुत बहुत गैर जरूरी और लापरवाही की वजह से देखिए 95% जो हमारी कौम है, 95%
पेशेंट देखते हुए, पेशेंट मरते हुए, हॉस्पिटल में दाखिल करवाते, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं लगवाते। अब जिस देखें, डेंगू की तो आपके पास वैक्सीन नहीं है, जिस चीज की आपके पास वैक्सीन है तो आप वो न्यूली लगवा बॉर्न में भी लग सकते जाती है हो। वैक्सीन ये? बिल्कुल बिल्कुल लगती है। 1 साल के बाद जो है ये वैक्सीन आप किसी भी टेन्योर के अंदर लगा सकती है। और न्यूली बॉर्न और ओल्ड एज पेशेंट, जो डायबिटिक पेशेंट है या अबव 50 हो गए, क्योंकि देखिए हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हमारी बॉडी अब वीक हो चुकी है, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो न्यू बॉर्न्स हो गए या ओल्ड एज पेशेंट हो गए इवन या छोटे बच्चे, immunocompromised। ये डॉक्टर साहब, ये आप ये फ्लू शॉट की बात करेंगे, इज इट सिमिलर जो आप कह रहे हैं इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है, फ्लू शॉट है या नहीं? ये जी जी जी, ये फ्लू शॉट ये ही वही है। और ये जी, जी, इतना बिल्कुल सिवियर ये है। वही जो मेरा बेटा लास्ट ईयर बीमार हुआ और एकदम जो उसको बुखार चढ़ा 104, जो उतरे ना, शिवरिंग, बेहोशी। और मैं जब उसको लेके गई, मैं सुना था इन्फ्लुएंजा, तो लगता था फ्लू जैसा ही होगा, क्या ऐसी सीरियस बात है। बहुत खतरनाक होता है कि बच्चे को कितने घंटे होश नहीं आता, बहुत खौफनाक था। मैं डर गई। उसके बाद तो डॉक्टर साहब उसका प्रिवेंशन का बताएं कि उसमें जिन बच्चों को लास्ट ईयर भी हुआ हो, उनको इस साल अभी हम दोबारा से ये इन्फ्लुएंजा का कोर्स कराएं। कोई खास उसकी दवाई बनाई थी, एक सिरप सा बनाया था, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाई जाए। वुड यू रिकमेंड दैट? देखिए, वैक्सीन लगवाई जाए। दूसरा, मुझे लगता है कि एहतियात जो है ना, वो इलाज से बहुत बेहतर है। जब आपको पता है कि सिवियरिटी इस नौयत तक बढ़ गई है कि सर्दियों के अंदर, मैं सर्दियों की स्पेशली बात कर रहा हूँ, कि नमूनिया सर्दियों में ज्यादा कॉमन होता है, पूरे साल ही होता है। लेकिन देखें, उस बच्चे को आप धूल मट्टी में आप मास्क पहना सकते हैं, उस बच्चे को उसकी इम्यूनिटी बेहतर कर सकते हैं। बच्चे को जैसे ही फीवर फ्लू हो, आप हॉस्पिटल जाके उसको डायग्नोज करवा के अर्ली, हाँ जी बिल्कुल, अर्ली ट्रीटमेंट और बच्चा आपको लगे ना गुनूदगी में है, ये वो, तो आप कुछ एक बुखार होता है जिसका आप इंतजार करते हैं उतरने का, ना ना ना, इसमें तो फौरन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।